चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ जी ऑनलाइन और मैंने एरिया लगा दिए हैं और इस टाइम जो है 5:59 मतलब कि 6 बजने वाले हैं। तो मैं 6 बजे अभी जो है ऑनलाइन होने लगा हूँ। तो अभी देखते हैं आज की अर्निंग क्या होती। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं कि येंगो वालों ने जो है ना बहुत ज़्यादा बोनस कर दिया है। वो क्यों कर दिया है वो भी मैं आपको पूरे व्लॉग में बताऊंगा कि येंगो वालों ने इतना ज़्यादा बोनस रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्यों कर दिया है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें, न्यू गोल 14 अप्रैल तो 20 अप्रैल, ठीक है, 7 दिन का गोल है ये। 19,260 रुपये, ठीक है। और ये ट्रिप कितने करने हैं आपने? 95 ट्रिप पे ये आपको इतने बोनस दे रहा है। लेकिन ये 19,260 रुपये का उनके लिए बोनस है जिनकी गाड़ी पे येंगो का स्टिकर लगा हुआ है। अगर आपकी गाड़ी पे येंगो का स्टिकर नहीं लगा हुआ तो आपका बोनस है तकरीबन 16,000 रुपये। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 16,000 वाला बोनस कहाँ है। ये देखिए, मैंने लगाए हैं 50 ट्रिप का बोनस और मुझे 50 ट्रिप पे मिलेंगे। पहले मिलते थे 3720 रुपये और 3700 से बढ़ाकर सीधा ही इन्होंने 4,500 रुपये बढ़ा दिए। तो 8,350 रुपये मिलेंगे मुझे एक वीक के अंदर 50 ट्रिप करने पे, ठीक है। तो इन्होंने ये बोनस जो है ये बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा। और मेरी गाड़ी पे रैपिंग नहीं है, ऐड नहीं लगा हुआ, तो इसलिए मेरा ये अगर 95 में ट्रिप करूँगा तो ये मुझे बोनस मिलेगा तकरीबन 16,000 से ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं 58 ट्रिप करता हूँ, ये देखें, मैं अगर 58 ट्रिप करता हूँ, ये 50 ट्रिप पे 8,350 है। अगर मैं 58 ट्रिप करूँगा तो 9,350 रुपये मिलेगा। मतलब मैं अगर एक्स्ट्रा 3 ट्रिप और कर लेता हूँ तो ये मुझे देंगे 9,350 रुपये। तो ये किस वजह से किया है ये भी आपने पूरी वीडियो में देखनी है। तो मैं आपको बताऊँगा इन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा बोनस क्यों किया है। जी तो फ्रेंड्स, मैं पहला ट्रिप लेके आ चुका हूँ। इनके बने 425 रुपये। टाइम देखें 6:35, मतलब 35 मिनट में मैंने 425 रुपये कमा लिए। तो आप देखें 35 मिनट आपने कोई भी ऐसी वीडियो देख के आपने लगा दिए होंगे। तो ये देखें, मैं यहाँ पर हूँ, ये देखें, तो आपने 35 मिनट जो है रील्स देखी होंगी, ठीक है। टिकटॉक की रील देखी होंगी, यूट्यूब की रील देखी होंगी, फेसबुक की देखी होंगी। तो आपको कोई फ़ायदा मिला 35 मिनट में? मैंने तो पैसे कमा लिए, आप घर में बैठे हुए खामखा में, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ सबको, मैं यही कहता हूँ कि भाई ऑनलाइन आए, यही टाइम है। जो न्यू आने वाले हैं उनके लिए ये मौका है, ठीक है। ये 2 महीने ईद से पहले आपने जितने भी पैसे कमाने आप पैसे कमा सकते हैं। तो मैं करूँगा इसको 5 स्टार और करूँगा डन, ठीक है। तो यहाँ भी देखते हैं कि पीक है कि नहीं है। पीक नहीं है फ़िलहाल, लेकिन बोनस बहुत ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं पीक का। और रेट भी फेयर भी ठीक है इनका, अभी फेयर ये सही दे रहे हैं। तो देखते हैं मुझे कहाँ से कहाँ की राइड आती है। मैंने लगाया हुआ एरिया, फ़िलहाल मैं एरिया बंद करूँगा। 3 एरिया थे तो मैं लगाऊँगा 2 एरिया। मैं अपने एरिया से निकलने के लिए थोड़ा सा निकलता हूँ बाहर। तो ये देखें जी, ये कह रहा है, ये देखें ये कितना है। 5 ट्रिप करने पे 1,000 रुपया, 20 ट्रिप करने पे आपको 4,010 रुपये, ठीक है, 4,010 रुपये। और ये देखें 35 ट्रिप करने पे 7,000, 50 ट्रिप करने पे 10,050 रुपये। ये उसके लिए है जिसकी गाड़ी पे ऐड लगा हुआ है। ये देखें ऊपर लिखा है ब्रांडिंग व्रैप। तो 95 ट्रिप करेंगे आपको 19,260 रुपये मिलेंगे। देखें, ये सर्विस इकॉनमी के लिए भी है, कंफर्ट के लिए भी है। 14 से 20 अप्रैल तक की इसकी ये है, ठीक है। तो मैंने लगाया है जी 50 ट्रिप का, लेकिन मेरी इस गाड़ी पे ब्रांडिंग रैप नहीं है, शादी है, तो इसलिए मैं गाड़ी पे वो मतलब इनका ऐड नहीं लगवाता। तो मैं अपनी गाड़ी को सादा रखता हूँ। तो आप अगर गाड़ी के ऊपर ब्रांडिंग रैप करवाएंगे तो इसका मतलब 19,260 रुपये का मतलब है 1 वीक के ये हैं। तो अगर आप 4 वीक के इनसे बोनस लेते हैं 80,000 रुपये आपको बोनस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 80,000 रुपये आपके पास बोनस आ जाएगा डेली के 13 से 14 ट्रिप करने पे। और जो आप पब्लिक से लेंगे वो पैसे अलग हैं,
3 से 4 हज़ार रुपये इतने ट्रिप करने पे आप जो है 13-14 पे 3-4 हज़ार रुपये आप बचत भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आएँ, पैसे कमाएँ और इन्जॉय करें। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पर, ये देखें, ये लगाऊंगा मैं एरिया, इस तरह करके एरिया सेलेक्ट करना है। तो मैं ये 2 एरिया लगा के और 2 एरिया में काम करता हूँ, ठीक है। मैं दूर नहीं आता। ये देखें, अब मैंने ये लगा दिया, सेट कर दिया। अब मेरी मर्ज़ी है मैं जहाँ का भी, लेकिन अब उठाएँ भी, राइड उठाएँ, जैसी भी उठाएँ कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको पर ट्रिप पे 200 रुपीज़ बोनस मिल रहा है। तो मसला नहीं, आप जैसी भी राइड उठाएँ तो आपको फ़ायदा, ये नुकसान नहीं है जी। तो फ्रेंड्स देखें 6:45 और मेरे पास एक और राइड आ गई, ये देखें। और इन्हें अटक पंप से पिक करना है और लेके जाना है ढोक खप्पा। लेकिन मैंने कॉल करके इनसे पूछा तो इन्होंने कहा है कि मैंने डिलीवरी करनी। मैंने पूछा पहले कि किस चीज़ की डिलीवरी करनी है आपने। कहते हैं एक केक है। मैंने बोला चलें ठीक है, केक की ठीक है, अगर कोई डब्बा शब्बा होता तो मैं ऐसे मना कर देता, क्योंकि डब्बे में कोई भी चीज़ भेज सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी दाव पे लग सकती है ऐसी चीज़ पे। तो आपने पहले देख के जो है ना लेके जाना। आपने कोई इस तरह का पार्सल आपने नहीं उठाना, आपने लालच बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। केक वगैरह चलें वो तो सामने है, लेकिन आपने पार्सल नहीं लेके जाना। ये लोग आजकल जो है गाड़ियों को पार्सल में या बाइक्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर ड्रग्स भेज देते हैं। तो कहीं भी रास्ते में मसला हो गया तो पुलिस नहीं मानेगी कि ये किसी का है, आप ही अंदर हो जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ पे एहतियात करना है। तो देखें जी, लम्हा हमें एक एक कदम पे मुख्तलिफ़ लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं सामने। तो आप लोग वीडियोज़ देखा करें, मेरी वीडियोज़ आप देखते हैं तो आपको इस चीज़ से जो है ना अंदाज़ा होगा कि आपने किस तरह से काम करना है। तो मिलते हैं जी, इनको पिक करके इनका केक ड्रॉप करके बताते हैं आपको फिर जी। तो फ्रेंड्स राइड कर दी मैंने स्टार्ट, और ये देखें ये डब्बा पड़ा हुआ है तहज़ीब का केक है इसके अंदर। तो मैंने इसको चेक किया, मैंने बोला भाई चेक करना पड़ता है, क्योंकि मैं पार्सल लेके नहीं जाता। ये फ़र्स्ट टाइम आपका पार्सल लेके जा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं लेके जाता, क्योंकि भाई कुछ पता नहीं क्या चीज़। बोला सही बात कह रहे हैं आप। तो फ्रेंड्स चलते हैं जी, इनको ढोक खप्पा पे इनका पार्सल देना है, तो चलते हैं जी, इनको पहुंचाते हैं इनका पार्सल जी। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम आ चुका हूँ कमेटी चौक पे। ये है कमेटी चौक, और थोड़ी सी राइड मैंने दूर ही पार्सल देना था, थोड़ा सा दूर, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है वो कमेटी चौक पे वेट करें, हम आ रहे हैं वहाँ पर, वहाँ से लेते हैं आपसे। तो ये पार्सल मेरे पास यहीं पे पड़ा हुआ है, तो कह रहे हैं कि 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलें वेट करते हैं, मसला नहीं, मेरा नुकसान कोई नहीं है, नुकसान आपका ही होना है, क्योंकि मैंने वेटिंग लगा दी। ये देखें, ये आप ये वाला बटन दबाएंगे तो ये वेटिंग लग जाएगी, ठीक है। जब ये वेटिंग लगेगी तो फिर इसका किराया बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं जी, अब ये 3 मिनट होंगे, 3 मिनट और 15 सेकंड पे जो है इनका जो है एकदम से 20 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, और फिर हर मिनट पे पैसे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनका इंतज़ार करते हैं जी, देखते हैं कितनी देर तक आते हैं ये। लेकिन फ्रेंड्स देखें, आप लोग अभी तक रील्स देख रहे होंगे इधर उधर की, ठीक है। आपने 1.5 घंटा ज़ाया कर दिया होगा, और मैंने 1.5 घंटे के अंदर 1000 रुपये कमा लिए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ आपके पास बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी, आप निकलें। ये टाइम है नए लोगों के लिए आने के लिए, उनको बहुत अच्छा चांस मिला है। तो यंगों ने बहुत ज़्यादा बोनस भी कर दिए, और आपके पास चांस भी है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग करने का। तो आप निकलें, जल्दी से निकलें, गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप नहीं करवा सकते, आप मुझे कहें, मैं आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवा देता हूं। तो आप निकलें, जो भी गाड़ी आपके पास है, बाइक है, कुछ भी है, आप पार्ट टाइम में ऑनलाइन अर्निंग करें। तो आपके सामने मैं 6 बजे निकला हूँ, मैंने रात 12 बजे तक चलानी है। 6 घंटे में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितनी अर्निंग की है जी। तो फ्रेंड्स इन्होंने थोड़ा सा वेट करवाया, वेट करवाने की वजह से 688 का फेयर पड़ गया इनको, ठीक है। तो इन्होंने करना है मुझे 1 स्टार, इसीलिए मैं भी करूँगा इनको 1 स्टार, और इनका लिखूँगा मैं, क्या नाम है, पैसेंजर रॉन्ग एड्रेस, ये लिखना ज़रूरी है, अदर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी लोकेशन से हट के मुझसे राइट एंड करवाई है। तो मैं इनको 1 स्टार करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा सा मैं मूव करूँगा चांदनी चौक की तरफ, और वहाँ जाके ऑन करूँगा सिस्टम को, क्योंकि मैंने यहाँ से किया तो फिर ज़रूर है कि मुझे राइट राजा बाज़ार से मिले। तो मैं राजा बाज़ार नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं फंस जाऊँगा। तो चलते हैं जी चांदनी चौक की तरफ
जी तो फ्रेंड्स, मैं आया था कमर्शियल की तरफ और मुझे यहाँ से राइड लग गई। ये देखें, मैं राइड उठाने जा रहा हूँ वहाँ पर चांदनी चौक से थोड़ा सा आगे एक बहुत ही मशहूर है मरी रोड के ऊपर पप्पू सोडे वाला, ठीक है। तो ये पप्पू सोडे वाले के पास खड़े हुए हैं, तो इन्हें यहाँ से पिक करके लेके जाना है मैंने D12 में। तो राइड भी सादी है, पीक भी नहीं लगा हुआ। अब देखें इन्होंने वहाँ से क्या नाम है वो तो लगा दिया इन्होंने क्या नाम है, अभी इस टाइम जो है ना यहाँ पर पीक नहीं लगा हुआ, सादी राइड है, ठीक है। तो मैंने बोला चले राइडें करने, अब बोनस बढ़ा दिया है तो अब क्या कहना। तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर थोड़ा सा किराया बढ़ा देंगे तो आपकी मर्ज़ी है। तो उन्होंने बोला चलें ठीक है बढ़ा देते हैं। तो उनके साथ मतलब अच्छे तरीके से बात हुई, उन्होंने बोला चलो हम थोड़ा बढ़ा के दे देते हैं। तो मैंने चले प्यार मोहब्बत में बढ़ा दें, गुस्से से नहीं बढ़ाना आपने। तो चलते हैं जी, इनको करते हैं पिक और करते हैं ड्रॉप। जी तो फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम D12 में। ये है जी D12 और मैंने राइड कर दी एंड इनके बने 610 रुपये, लेकिन मैंने इनसे लिए 700 रुपये, पहले ही मैंने डील कर ली थी। तो इंक्लूड बोनस था 108 रुपये, यहाँ से भी ये 100 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आ गए। तो मैं करूँगा 5 स्टार और इसको करूँगा मैं डन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देखें, आप वीडियोस देखते देखते मैंने कितने पैसे कमा लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आएँ और जल्दी जल्दी से ऑनलाइन हों और पैसे कमाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी जो है बिल्कुल भी पीक नहीं लगा हुआ। तो मैं यहाँ से एरिया हटाऊँगा, क्योंकि एरिया हटाऊँगा तो मुझे थोड़ी सी जल्दी राइड लग जाएगी। जब आप इस तरह के एरिया में आ जाएं तो फिर वहाँ जाकर ये एरिया ख़त्म कर देना चाहिए आपको। देखें मैंने एरिया कर दिया ख़त्म, तो मैं यहाँ से दोबारा से इसको बिल्कुल एरिया के बगैर राइड उठाऊँगा, ठीक है। तो एरिया के बगैर राइड उठाऊँगा तो मुझे कहीं भी इधर उधर की मिल जाएगी राइड। तो फ्रेंड्स मैंने इसको किया बैक, क्योंकि मेरी ब्रांडेड वाली गाड़ी नहीं है, तो ये बार बार मुझे ब्रांडिंग का कह रहा है, तो मैं ब्रांडिंग नहीं करवा रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ इसको जी ऑनलाइन, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि ये मुझे अब कहाँ की राइड देता है। तो मिलते हैं जी फ्रेंड्स, जैसे ही मेरे पास राइड आई तो मैं बनाता हूँ वीडियो, आपको दिखाता हूँ कि मुझे इस एरिया में इसके कोने पे खड़ा हूँ, बिल्कुल ना D12 में खड़ा हूँ कोने पे। तो ये साथ में मेरे यहाँ पर है रोड शाह अल्लादीता, ठीक है। तो देखते हैं जी इस सेक्टर से मुझे कहाँ की राइड आती है। जी तो फ्रेंड्स, मैं अभी D12 में ही हूँ, मैंने किया हुआ है ऑन और अभी तक मेरे पास राइड नहीं आई। अच्छा तो फ्रेंड्स क्या नाम है इसका, येंगो वाले ने क्यों बोनस ज़्यादा किए, ठीक है। उसका क्यों का जवाब जो है ना वो आप लोगों के सामने आपको नज़र आ रहा है। देखें ये D12 का सेक्टर है और इसकी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जो है ना बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ, ये देखें जासो, ठीक है, राइडी। अब इसको जो है ना इसको फ्लॉप करने के लिए येंगो ने क्या किया है, देखें पहले जैसे पर्पल जोन में बहुत, अभी जहाँ पर मैं आया हूँ यहाँ का राइड तकरीबन 800 900 रुपये की थी। अब उसने मुझे 600 रुपये की डाली, मतलब कि वो कस्टमर को भी 20% डिस्काउंट दे रहा है और हमारे भी बोनस उसने बढ़ा दिए। तो उसके पास है डॉलर, येंगो के पास, क्योंकि वो ऊबर है उसके पास है डॉलर। तो ये जो बंदा है ये है पाकिस्तानी, ठीक है, राइडी वाला। ये इसने इतना बड़ा बैनर लगाया है, इसने भी खर्चा किया है, ठीक है, करोड़ों रुपए इसने खर्चा किया है। तो अब जो है ना येंगो उसने फिर से लालच देने शुरू कर दिया है आवाम को भी और ड्राइवर्स को भी, ठीक है। अब ड्राइवर्स क्या है कि अब इसके लालच में आ जाएंगे, वो दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आ रही थी दिन ब दिन। ब्लिंक आ रही है, ये हो गया, आई राइड आ रही है, और भी 3-4 कंपनीज हैं जो कि उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर ये इसी तरह से रखता जिस तरह इसने बोनस ख़त्म कर दिया येंगो ने, तो येंगो जो है ना अभी पिट जाना था, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी देखते हैं कि जब ये इसने राइडी वाले ने सही से आया बाहर, अभी तक तो फ़िलहाल ये बैनर्स लगा रहा है, तो ये बिल बोर्ड्स पे। तो इसकी जब सोशल मीडिया मुहिम स्टार्ट होगी तो उस वक्त देखेंगे कि इसके क्या मतलब के बोनसेस हैं या पब्लिक को क्या डिस्काउंट दे रहा है, तो इससे पता चलेगा। लेकिन ये कि फ़िलहाल येंगो ने मार्केट को हिला के रख दिया है फिर दोबारा से, ठीक है। तो जो क्या नाम है कैप्टन्स दूसरी तरफ थे, दूसरी ऐप्स पे यहाँ से चले गए थे, छोड़ दिया था, अब वो दोबारा से इस ऐप पे फिर दोबारा से आ रहे हैं,
क्योंकि ये वीकली बोनस 20,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। अब जिन्होंने इसके ब्रांडिंग हटा दी थी, अब वो दोबारा ब्रांडिंग करवाएंगे। तो लोग तो ऐसे हैं ना कि जहाँ से उनको कुछ मिलता है वो उस तरफ मूव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके पास हैं डॉलर जैंगो के पास, और जासो के पास फ़िलहाल पाकिस्तानी PKR है, ठीक है। तो डॉलर की ही जीत होगी, PKR की जीत नहीं होगी। तो देखते हैं, कंपटीशन जो है मार्केट के अंदर बहुत बड़ा कंपटीशन पड़ चुका है, तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। जी तो फ्रेंड्स, देखें कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। अब टेस्ला वाले लोग जो हैं वो D12 में आ गए हैं, क्योंकि D12 के करीब है टेस्ला। अब मुझे राइड आई है कि जैसे मैंने एरिया हटाया है, तो एरिया हटाने से नुकसान ये होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेस्ला, ठीक है। अब ये टेस्ला का यहाँ से अंदर से किराया कितना बता रहा होगा पता है आपको? 600 से 700 रुपये। ये पागल समझ रहा है हमें कि मैं इनको टेस्ला लेके जाऊँगा, तो मैंने इनका टेस्ला कर दिया है, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं आप, तो मैंने इनको टेस्ला कर दिया, बाय बाय कर दिया है। तो थोड़ी देर बाद मैं इसे करूँगा ऑन और आगे पीछे कर दूँगा मैं इसको। जी तो फ्रेंड्स, मुझे एक राइड मिली थी, मैंने कर दी एंड, और मैं इस टाइम आ चुका हूँ G7 में। ये है जी G7 का सराय आलमगीर, इस रोड का नाम है सराय आलमगीर। तो इनके बने 278 और इन्होंने मुझे सादा पे, मेरा सादा पे अकाउंट है, उसके अंदर 500 भेज दिए और मुझे कहा कि 278 आप अपने काट लें, दूसरे पैसे मुझे भेज दें। तो मैंने इनको कैश दे दिए, दूसरे जो 500 थे वो मेरे अकाउंट में आ गया। तो मैं इनको करूँगा जी 5 स्टार और करूँगा मैं इसको डन। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी राइड उतारी है वो थी लाइबा, और उन्होंने जो है मेरे अकाउंट में पैसे डाले 500। तो आजकल कुछ वीडियोस मैंने देखी सोशल मीडिया पे, जिन पे तारिक जमील साहब ने फरमाया कि लाइबा जो है, ये देखें जी, लाइबा, ठीक है। लाइबा जो है वो जन्नत की हूरों की सरदार, और लाइबा इतनी खूबसूरत कि आप जो हैं देखते ही उसको आपका इंतकाल हो जाएगा ठीक है। आप देखते देखते 70,000 साल गुजर जाएंगे। तो इरशाद भट्टी साहब जो हैं, उनका एक इंटरव्यू आया, मैंने उनके साथ देखा। तो वो उन्होंने पूछा कि भाई ये लाइबा जो हैं, ये लाइबा ये आपके कौन से जो हैं उसमें क्या नाम है, कौन सी हदीस में बताएं ना ज़रा, कुरान से साबित करें आप या हदीस से साबित करें, ये लाइबा कौन सी वाली हूर है भाई, हमें भी पता चले। तो तारिक जमील साहब कोई उनको जवाब ना दे सके और कोई हदीस से भी हवाला नहीं दे सके। तो ऐसे ही कोई सूफ़ियों की, जो पुराने सूफ़ी थे, उनकी कोई बुक्स थी, शायद उन्होंने वो स्टडी की हुई थी, उसके अंदर कोई थी ये हूर जो है ना लाइबा नाम की। लेकिन कुरान से कहीं से साबित नहीं होता, ना ही कहीं हदीस से लाइबा का नाम साबित होता है। तो फ्रेंड्स, बस जी जिसके हाथ में जैसे आता है वो कर देता है। कुछ वक्त था कि हम जो है तारिक जमील साहब की जो है बयान सुना करते थे कैसेट्स पे, और रोया करते थे कि वो जैसे कहते कि जन्नत में हूर मिलेगी जो 70 गज़ लंबी उसके बाल होंगे, 70 गज़ लंबी होगी, आप उसकी टांगों में घूमेंगे पता नहीं किस तरह की बातें करते रहे। तो आज जो सोशल मीडिया का दौर आया, जब हम लोगों ने देखा, हमने तो देखा भी नहीं था तारिक जमील कैसे हैं। तो माशाल्लाह बहुत लोगों को उन्होंने मुसलमान किया, ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। आजकल उनका ब्रांड भी आया हुआ है। लेकिन एक इरशाद भट्टी का जो हमने उसका प्रोग्राम देखा, उसमें उनके बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनका जवाब जो है वो तारिक जमील साहब नहीं दे सके ठीक से, क्योंकि अपने पास से देखें हदीस में, कुरान और हदीस से बात करनी चाहिए। कुरान हदीस के बगैर अगर आप बात करेंगे तो वो जो है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है खामखा में झूठ फैलाने का ना। तो ये देखें जी, ये सामने इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुकी हैं, शोरूम खुले हुए आजकल। ये देखें, ये G7 में यहाँ पे शोरूम खुल गया इलेक्ट्रिक बाइक का, और ये इंस्टॉलमेंट पे भी आपको मिलती हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो पीक नहीं लगा हुआ इस्लामाबाद में, पीक लगा हुआ है पिंडी के अंदर। अभी देखते हैं, मुझे यहाँ से अगर राइड मिलती तो पिंडी में जाके फ़िलहाल इस्लामाबाद का स्टेटस बंद करेंगे और पिंडी में राइड्स करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैं G7 पे खड़ा हूँ, ये सामने G7 है, और मेरे पास ये अभी राइड आई है G62 से। अब इसने जाना है जी ढोक मंगत्याल, ठीक है। अब ये मुझे ड्रामेबाज बंदा लग रहा है थोड़ा, और ढोक मंगत्याल जो है वो ढोक हस्सू के साथ है, और 11 बजे वहाँ पे ट्रक इंटर हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये अब राइड ला के अब इसने फंसा दिया मुझे, तो अब इसको थोड़ा सा मुझे आगे पीछे करना पड़ेगा। तो आगे पीछे करने के लिए मैं इसको रेवड़ मारूंगा, ठीक है। इसको मैंने कॉल की, इसने कॉल आगे से बंद कर दी, ठीक है। पहले बात की है, फिर इसने कॉल आगे से बंद कर दी। तो अब ये भी बच्चा लगता है मेरा कि मेरे साथ जाएगा, तो मैं इसको आगे पीछे कर देता हूँ जी। तो फ्रेंड्स, ये मैं राइड लेके आया हूँ पोली क्लिनिक से, इस्लामाबाद G6 पोली क्लिनिक से। तो मैं इस टाइम आ चुका हूँ सर सैयद चौक पे। ये है सर सैयद चौक और इनके बने 628 रुपये। इससे पहले भी मैंने एक और राइड ली थी, ये 1 स्टार के काबिल हैं। तो इससे पहले भी मैंने एक राइड ली थी 200 की। तो अभी टाइम हो चुका है 11:56 और आज जो है बहुत ही स्लो काम था, पता नहीं समझ में आई क्यों नहीं इस तरह स्लो काम था। तो मैं बड़ा आज इस्लामाबाद में इधर उधर मुझे जो है वो वेट करना पड़ गया राइड का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पीक जो है बिल्कुल भी नहीं है, देखें पीक बिल्कुल भी नहीं है, पीक है थोड़ा इस तरफ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा बाहर जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से राइड लेंगे पीक के एरिया में। तो चलते हैं जी, थोड़ा सा मूव करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, मैंने लास्ट राइड कर दी एंड इनके बने 371। मैं इस टाइम हूँ, ये 22 नंबर चुंगी कहलाता है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखें इस भाई ने भी ये स्टिकर लगाया हुआ है गाड़ी पे। तो मैं करूँगा इनको 1 स्टार वाले भी लोग होते हैं जो जिनको 1 स्टार देना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं घर की लोकेशन लगाऊंगा और घर की तरफ निकलूँगा। यहाँ पे पीक लगा हुआ है, ठीक है, ये देखें यहाँ पे पीक लगा हुआ है। बिल्कुल मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ पीक यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे राइड नहीं, यहाँ इधर उधर से आएगी। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो आज की अर्निंग जो है वो मैंने की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 2825 रुपये की एक, और एक लास्ट राइड मैंने ली है 370 रुपये की, ठीक है। तो तकरीबन ये हो गया 3100 रुपये तक का मैंने जो है ना काम किया है आज। फ्रेंड्स, 3100 के काम के अंदर तकरीबन मेरा 1000 रुपये का फ्यूल लग गया है और बाकी मुझे बचत हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग भी निकलें, थोड़ी देर के लिए निकलें। अभी देख लें आप लोग के सामने 6-6.5 घंटे के अंदर अंदर मैंने इतनी ज़्यादा अर्निंग कर ली। तो आप लोग भी अर्निंग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो आप भी अर्निंग कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज किस गाड़ी की बात करना चाह रहा हूँ और उसकी कीमत के बारे में, ठीक है। तो इन लोगों को जो है ना थोड़ा सा शर्म आना चाहिए, थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। ये देखें आप, आल्टो VX वेरिएंट 2331, ठीक है। ये 2331 जो है ये इसका पुराना रेट था और इसमें 11 लाख डाल के इसको कर दिया, महंगा कर दिया, ठीक है, नॉन फाइलर के लिए VX वेरिएंट, ठीक है। अब देखते जाएं आगे, इसमें 11 लाख डाल के नॉन फाइलर के लिए, नॉन फाइलर का भी और मेरे ख्याल से आगे और रेट है नॉन फाइलर का, नॉन फाइलर का डबल होगा मेरे ख्याल से। ये तो फाइलर के लिए 11 लाख इसमें डाला, 23,31,000 की है, 11,665,000 रुपये इसमें और डाले, ये 34,965,000 रुपये का सिर्फ बेसिक वेरिएंट है, ठीक है, बेसिक वेरिएंट VX। अब आगे देखते जाएं आप, ठीक है। आल्टो VXR, अब इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने चेंजिंग की होगी। ये 27 लाख की है और फाइलर के लिए, फाइलर के ये और पैसे डाल के 13 लाख और डाले, तो ये बन गई 40 लाख रुपए की। आगे आप देखते जाएं, यहाँ भी काम ख़त्म नहीं होता। ये देखें आप, आल्टो VXR AGS, जिसकी पीछे ब्रेकें होती हैं, ठीक है। अब ये पीछे ब्रेकों वाली गाड़ी कितने की दे रहे हैं? ये 28 लाख 29 लाख के करीब है। फिर 14 लाख रुपए और डाल के 43,410 रुपये की गाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ भी नहीं रुकता इनका काम, फिर ये वेरिएंट चेंज करते जा रहे हैं। इसके अंदर एक एक छोटी छोटी नट बोल्ट लगाते उसके लाखों रुपए बढ़ाते जा रहे हैं साथ में, ठीक है। अब आल्टो VXR अपग्रेड वर्जन जो अभी आएगी, अपग्रेड होगा, ठीक है, जो अभी अपग्रेड वर्जन होगा। पहले वाली तो जो हादसा हो रहे थे उसको बंद किया। आल्टो VXR अपग्रेड वर्जन 28,27,000, फिर ये टैक्स लगा दिए इन्होंने, ये लगा के ये आपको पड़ गई 42 लाख रुपए की। देख रहे हैं आप,
42,04,05 रुपये की गाड़ी है, ठीक है। शर्म नहीं आती इन लोगों को वैसे। आल्टो VXR AGS अपग्रेड वर्जन, ये इसके वर्जन अपग्रेड हो गए हैं, ठीक है। वो पुराने वर्जन थे, ये अपग्रेड हो गए हैं। इसके अंदर कुछ नट बोल्ट की चेंजिंग कर दी, ब्रेकें लगा दी, ठीक है। गाड़ी वही है, बॉडी वही है, सब कुछ मतलब कि मौत का फरिश्ता, ठीक है, इज़राइल। तो ये कौन सा था, हाँ ये 14 लाख, ये 44 लाख, ये इन्होंने अपग्रेड कर दी आल्टो VXR AGS, जिसकी पीछे ब्रेकें सही वाली ब्रेकें लगा के इन्होंने 14 लाख रुपए ले लिया आपसे, इसको कर दिया 44 लाख रुपए का, ठीक है। फिर AGS फिर एक और वर्जन कर दिया इसके अंदर, बेसिक है 31-40 और टैक्स मिला के 15 लाख का टैक्स फिर डाल के कुछ और थोड़ी सी चेंज करके मोनोग्राम लगा के 47 लाख रुपए भाई। 47-40 भी नहीं, 47-50 लाख रुपया। यार शर्म तो नहीं आती इन लोगों को वैसे, ठीक है। ये देखें, प्राइस इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी, पढ़ सकते हैं आप, 2025, ठीक है। इसमें अब कह रहे हैं एक्सेसरीज आर नॉट इंक्लूड इन द स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पर करो इसको बुक ठीक है। तो ये भी बुकिंग भी करवा रहे हैं, आपने यहाँ पर आगे बुकिंग करवा लेनी है, ठीक है। तो आपने अपने लिए मौत ख़रीदनी तो आगे से बुकिंग करवा लें, 50 लाख रुपए में मौत तैयार है आपकी, ठीक है। तो भाई इनको शर्म तो नहीं आती। देखिए आप लोग जो बाहर रहते हैं, आप मुझे गाड़ियों के प्राइस बताएं ना मुझे ज़रा, कितने कितने की आप लेते हैं वहाँ पे गाड़ी, वहाँ की करेंसी के हिसाब से आप लोग जो है आपको कितने की मिल रही होती। ये देखिए मैंने यहाँ से सर्च किया है सुजुकी ऑल्टो, ये सामने इसके पेजेस हैं सुजुकी ऑल्टो के, मैं अपने पास से नहीं न्यूज़ दे रहा, ये सुजुकी ऑल्टो के न्यूज़ अपना है, ये इनके अपनी वेबसाइट पे, ये देखें ये सारे प्राइस इन्होंने खुद डाले हुए, मैंने नहीं डाले हुए। तो फ्रेंड्स ये इस तरह की हमारे साथ ये काम कर रहे हैं कि एक गरीब बंदा एक छोटा सा ये डब्बा नहीं ले सकता, गरीब बंदा एक छोटा सा ये डब्बा नहीं ले सकता। मतलब उसने ये डब्बा ख़रीदना है तो उसने पूरी, अगर ज़िंदगी कहीं पर सरकारी ओहदे पे काम किया या कहीं भी प्राइवेट है, वो जब के आज़ाद होगा वहाँ से, ठीक है, मतलब वो आज़ाद ही समझो, आज़ाद होगा तो एंड में उसको जो आज़ादी को उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तो 40-50 लाख रुपए का वो ये फैमिली के लिए डब्बा ख़रीद ले। पूरी ज़िंदगी की मेहनत, 20-25 साल की मेहनत, वो सिर्फ एक डब्बा ख़रीद लेगा, ठीक है। तो शर्म नहीं आती इन लोगों को। इस तरह की गाड़ियाँ बाहर जो है ना, बाहर के मुमालिक में, इससे अच्छी ये तो कुछ भी नहीं है। इससे अच्छी गाड़ियाँ मर्सिडीज़, देखें मेरे पास अगर 2002 है तो इसमें जो है इनके इस पैसों में बाहर की कंट्रीज़ में BMW 2003-4 मॉडल या मर्सिडीज़ 3-4 मॉडल जो है वो आराम से मिल जाती है, ठीक है। मर्सिडीज़, दूसरी गाड़ियों की अलग बात है, मर्सिडीज़ जर्मन कार्स मिल जाती हैं भाई, ठीक है। आप किस कंट्री में रहते हैं मुझे बताएं, वहाँ के प्राइस बताएं आपको कितने में आसानी से गाड़ी कितने की मिल जाती है। यहाँ पे ये हम लोगों इन्होंने ये 3 डब्बा दिया हुआ है, वो 10-10, 15-15 लाख रुपए का, 15 लाख में बाहर गाड़ी जो है ना BMW अच्छी वाली मिल जाती है, ठीक है। तो जिसमें वो जहाद का जो है फतवा दे के गए हैं हमारे, इस तरह की गाड़ियाँ जो है ना, तकी उस्मानी साहब, इस तरह की गाड़ियाँ जो है ना, वहाँ BMW जिसमें आए थे वो जहाद का फतवा देने के लिए, वो गाड़ियाँ जो हैं उस तरह की मैंने जब वो देखी तो मैंने बोला ये 10-15 करोड़ की गाड़ी है, तो वहाँ पे आसानी से जो है हज़ारों में या लाखों में मिल जाती हैं वहाँ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर 70 लाख 80 लाख रुपए की करोला कर दी इन्होंने, 70-80 लाख की करोला है, जिसमें आप एक घर ले सकते हैं, आप पूरी ज़िंदगी आपकी 2-4 नस्लें उसमें आराम से रहें, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है ना यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्होंने टैक्स लगा दिया है कि हम लोगों ना खून चूस लिया इन लोगों ने। अगले दिन मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें वो बता रहे थे कि फॉर्च्यूनर 2.5 करोड़ रुपए की हो गई है। तो फॉर्च्यूनर का वो मालिक का एक प्रोग्राम है, मालिक आता है न्यूज़ में, तो वो मालिक के साथ बैठा हुआ था, टोयोटा कंपनी का जो है ना बड़ा, वो इस पर है भी, मतलब यूट्यूब पे उसका है वो पूरा। अपने पास से मैं बात नहीं करूँगा कोई भी, जो मैंने सुनी, जो मैंने देखी, मैं वो बात कर रहा हूँ। सुनी सुनाई बातें इधर उधर की अफवाहों पे मैं नहीं करता। तो वो कह रहा है मालिक के प्रोग्राम में बैठ के, CEO टोयोटा कंपनी का, ठीक है, अंडिस मोटर्स का, कहता है कि भाई ये 2 करोड़ 50 लाख रुपए की अगर फॉर्च्यूनर है, ठीक है, 2025,
तो इसके अंदर हुकूमत का जो है वो टैक्स 1.5 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो 2,45,000 की है, 2,40,000 की है। उसने बोला 90 लाख रुपए जो फैक्ट्री कॉस्ट वो है हमारी, 70 से 80 लाख रुपए की फैक्ट्री कॉस्ट है, और भी अदर, ये तो एक टैक्स है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन उसकी मिला के 20-25 लाख रुपए की वो रजिस्ट्रेशन और अदर टैक्स मिला के वो 90 लाख रुपए की हमें इस तरह करके पड़ जाती है टैक्स मैक्स दे के, ठीक है। तो आगे ये पब्लिक से 1.5 करोड़ रुपया ले रहे हैं हुकूमत वाले, 1.5 करोड़ रुपया ले रहे हैं वो, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो ये इस छोटी गाड़ी पे कितने पैसे ले रहे होंगे, ये डब्बा कितने का होगा आपके हिसाब से, कितने का डब्बा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये डब्बा होगा आपका 6 से 7 लाख रुपए का, इससे ज़्यादा का ये डब्बा नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ करने की बजाय उनको डबो रहे हैं, उनको निचोड़ रहे हैं, उनकी जेबें जो है ना काट रहे हैं, ठीक है, कैंची मार के उनकी जेबें काट रहे हैं गाड़ियों के चक्कर में। तो फ्रेंड्स, आप भी जो है इन पे आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठानी चाहिए पूरे पाकिस्तान को कि आप लोगों ने क्या हम लोग के साथ किया हुआ है, कि आप लोग तो अब चाह रहे हो कि आगे मज़ीद आगे जो है वो गरीब बंदा गाड़ी ही ना ले। वो क्यों ले भाई, गाड़ी का ख्वाब क्यों देखे? वो बिल्कुल भी नहीं देख सकता, ठीक है। गाड़ी सिर्फ अमीर लोग ले सकते हैं, जो कि इधर उधर की वो हराम की कमाई से, हलाल की कमाई से कोई ये वाली अब गाड़ी नहीं ले सकता। गरीब की पहुंच से ये गाड़ी दूर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें, नए आने वाले वो भी सब्सक्राइब कर दें अगर उन्हें अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो अनसब्सक्राइब कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स, जो मुझे मालूमात मिलती मैं आप लोगों के लिए वो मालूमात शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं जी कल के व्लॉग में, कल की बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में आके मुझे बताइएगा आप जहाँ आउट कंट्री में रहते हैं, अगर आप लोगों के पास गाड़ी है या आपने परचेज़ की, आपको कीमतों का पता है, तो आपने मुझे कमेंट्स में आके बताना है कि वहाँ कितने की कौन सी गाड़ी कितने की मिल जाती है आपको आसानी से, 5-10 लाख की रेंज में या 30 लाख की रेंज में आपको कौन सी गाड़ी मिल जाती है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं जी कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।